एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो अपन पढ़ रहे थे सांख्यिकी पढ़ रहे थे। देखो सांख्यिकी अपन पढ़ रहे थे, सांख्यिकी के अंदर अपन ने ये बात किया था। देखो स्टैटिक्स अपन पढ़ रहे थे। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, सुनेंगे इधर, सुनेंगे। देखो सांख्यिकी में अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले अपन ने सीखा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालना सीखा था। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालना अपन ने सीखा था। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है? देखो कोई भी डाटा अगर अपने को दे रखा है, कोई भी डाटा अगर अपने को दे रखा है तो उनके बीच का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो कि कोई भी आंकड़े अगर अपने को दे रखे हैं, उनका एवरेज निकालना है तो एवरेज अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो उसको अपन कह रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो तो दो तरीके के अपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखे थे। एक तो अपने निकाला था गणितीय माध्य। देखो एक अपने देखा था स्थिति माध्य। देखो एक तो अपन गणितीय माध्य निकाल सकते हैं, एक स्थिति माध्य निकाल सकते हैं। देखो गणितीय माध्य में आते हैं कौन कौन आते हैं? समांतर माध्य आता है। गणितीय माध्य में आता है एक तो समांतर माध्य आता है, गुणोत्तर माध्य आता है, ज्योमेट्रिक मीन। एक आता है आरात्मक माध्य आता है। ये तो है गणितीय माध्य। देख ऐसे ही स्थिति माध्य में आता है माध्यिका और बहुलक आता है, मीडियन और मोड। इनको अपन कहते हैं स्थिति माध्य कहते हैं। देखो क्योंकि अपन ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं भाई, माध्यिका और बहुलक को ग्राफ से ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए इनको अपन कह रहे हैं स्थिति माध्य, यानी स्थिति को देख के अपन बता सकते हैं। देखो लेकिन समांतर माध्य को अपन ग्राफ से ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो इसलिए इसको अपन कह रहे हैं गणितीय माध्य कह रहे हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थिति माध्य है? देखो तो माध्यिका बहुलक इनको अपन मानते हैं स्थिति माध्य मानते हैं, इनको अपन मानते हैं गणितीय माध्य मानते हैं। देखो इनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो माध्यिका को अगर ज्ञात करना है तो माध्यिका के लिए अपन काम में लेते हैं संचयी बारंबारता वक्र। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। देखो संचयी बारंबारता वक्र या इसको अपन कहते हैं तोरण वक्र भी कहते हैं। देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं? माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। देखो तोरण वक्र से, तोरण वक्र का मतलब होता है ओजाई, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। देखो और आयत चित्र से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। देखो आयत चित्र का मतलब हो गया हिस्टोग्राम, सीखा था अपन ये सारी बातें। देखो इससे बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। देखो तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आयत चित्र से क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो आयत चित्र से अपन बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। देखो ऐसे ही संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये दोनों क्या कहलाते हैं? स्थिति माध्य कहलाते हैं। है ना। गणितीय माध्य में ये आते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और आत्मक माध्य। देखो तो ये तो एक 10th लेवल की बात है, 10वीं के अंदर अपन ये सारी बातें पढ़ते हैं। देखो 3 प्रकार के डाटा अपने लिए थे, केवल आंकड़े दिए हुए हैं तो माध्यिका कैसे निकलेगी? देखो आंकड़ों के साथ में अगर बारंबारता दे रखी है तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? अगर वर्ग अंतराल दे रखे हैं तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। देखो उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे देखो विचलन। भाई इससे अपन क्या बीच का मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपन विचलन का क्या मतलब है? देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे विचलन की या विक्षेपण की। देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। देखो डेविएशन की अपन ने बात की थी। देखो अब विचलन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी डाटा अपन ले रहे हैं, मान लो यहाँ ले लिया, 2 ले लिया अपने, 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, ऐसे ले लिया। देखो 10 ले लिया, मान लो इस तरीके से ले लिया। देखो अब इनका अगर अपन समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य कितना आएगा इनका? देखो इनका अगर अपन समांतर माध्य देखें तो समांतर माध्य कितना आएगा? समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? अगर केवल आंकड़े दे रखे हैं तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 17, 22, 3 कितना हो गया? 25, 2, 27। संख्या कितनी होगी? 5। 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। फिर कितना आ रहा है? 5.4 आ रहा है। देखो जैसे अब समांतर माध्य कितना आ गया? 5.4 आ गया। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा है इसका एवरेज कितना है? 5.4 है। देखो लेकिन केवल एवरेज बताने से इस श्रेणी की रचना के बारे में या बनावट के बारे में अपन नहीं बता सकते। देखो अब मान लो किसी स्टूडेंट की, वही अपन कल जो बात कर रहे थे, देखो भैया अपने 5 स्टूडेंट है। देखो मान लो 5 स्टूडेंट है, अपन ने कह दिया कि इनके एवरेज नंबर 5.4 आ रहे हैं। देखो तो एवरेज नंबर से अपन उनका सही एनालिसिस नहीं कर सकते। देखो अब एक स्टूडेंट है, ऐसा मान लो 10 में से ये नंबर है, भैया अपन जनरली बात करते हैं, लेकिन सामान्य अपन बात करते हैं स्टूडेंट के 10 में से एवरेज नंबर आए 5.4, एवरेज नंबर 5.4 आए, तो एवरेज नंबर से इन स्टूडेंट की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में अपन पता नहीं लगा सकते। देखो अब एक स्टूडेंट की तो एवरेज नंबर अगर कोई 5.4 कहता है, एवरेज नंबर अगर कोई 5.4 कहता है तो अपन ये मान लेंगे भाई बीच के नंबर 5.4 आए, सभी के 5.4 नंबर आए। लेकिन अपन देख रहे हैं एक स्टूडेंट के तो 2 नंबर आए, जबकि एक स्टूडेंट के 10 नंबर आए। देख एक के तो 10 में से 10 आ रहे हैं, जबकि एक के 10 में से 2 आ रहे हैं, लेकिन एवरेज नंबर अपन कह रहे हैं 5.4 आए। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल समांतर माध्य से अपन श्रेणी की रचना के बारे में पता नहीं लगा सकते। देखो
इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? विचलन की जरूरत पड़ती है। देखो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है विचलन की, यानी ये जो डाटा है इनमें मादे से बिखराव कितना है। देखो भाई मादे तो इनका 5.4 आ रहा है, इनसे बिखराव कितना है। देखो वो बिखराव अपन किससे ज्ञात करते हैं? विक्षेपण या विचलन से ज्ञात करते हैं। देखो और उसके 5 मेथड अपन देख रहे थे। देखो जो नए स्टूडेंट है एक बार यहां से समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 विधियां अपन पढ़ रहे थे। देखो 5 विधि कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी अपने परास, विक्षेपण ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे थे, परास पढ़ रहे थे एक तो अपन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। देख उसके बाद में अपन बात कर रहे थे किसकी? माध्य विचलन की। देख विचलन ज्ञात करने की ये 5 विधि है। परास है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, उसके बाद में होता है एक मानक विचलन होता है। देख स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। देख एक होता है वर्ग माध्य मूल विचलन होता है। देख वर्ग माध्य मूल विचलन होता है। देख वर्ग माध्य मूल विचलन। एक लोरेंज वक्र भी होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। जहां स्टेटिक्स वगैरह जो एमएससी जिनमें स्टेटिक्स वगैरह में करते हैं वहां ये मेथड पढ़ा जाता है। देखो वो ग्राफ पे बनता है, लोरेंज वक्र भी होता है। देखो हालांकि अपनी किताबों में कहीं नहीं दे रखा है और वो कोई सिलेबस में भी नहीं होता है। देखो ग्राफ बनता है, ग्राफ से भी अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो विचलन ज्ञात करने की ये 5-6 विधियां हैं। देख इनमें से ये 2 विधियां अपने पढ़ ली थी। देख परास ज्ञात करना और चतुर्थक विचलन ज्ञात करना। देख परास ज्ञात करना और चतुर्थक विचलन ज्ञात करना अपने पढ़ा था। देख जो नए स्टूडेंट है देखो एक बार यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे, ये दोबारा बता देंगे बाद में। और एक रेगुलर आओ, आप 2 दिन आप नहीं आते हो तो उतने दिन में आगे चली जाती है किताब। देख है ना, फिर ये सोचते हो देखो ये तो वापस पुरानी किताब हो गई। देख है ना, तो यही तो बता रहा हूँ। आप फिर 2-3 दिन पहले जो स्टूडेंट आए थे वो आज मेरे को दिख रहे हैं। आप तो आप सोच रहे हो कि नई किताब स्टार्ट होगी, वो नई पुरानी हो जाती है। फिर ये देखो वापस पुरानी हो गई, वापस होगी पुरानी। मैंने कहा था नई किताब अपन स्टार्ट करें तब आना आप। देख लेकिन अब 2-3 दिन में पुरानी हो जाती है वापस, है तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर आओ। देख तो परास ज्ञात करना मैंने सीखा था। देखो परास का सीधा सा मतलब ये था। देखो भाई परास कैसे ज्ञात करेंगे? देखो जो अधिकतम मान है उसमें से न्यूनतम मान घटा देते हैं। देखो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे, उसी को अपन परास कह रहे थे। देखो तो ये जो डाटा दे रखे हैं इनका परास कितना हो जाएगा? इनका परास होगा 8। देखो इनका परास हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो लेकिन परास है, चतुर्थक विचलन निकालते हैं तो चतुर्थक विचलन कैसे निकालते हैं? चतुर्थक विचलन का अपन ने सूत्र देखा था। चतुर्थक विचलन ये होता है, देखो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है? Q3 माइनस Q1/2, यानी तीसरा जो क्वार्टाइल है उसमें से पहला क्वार्टाइल घटा देंगे। देखो और उसमें 2 का भाग दे देंगे। देखो वो होता है चतुर्थक विचलन होता है। देखो अब सारे इधर सुनेंगे। देखो इन मानों का दोष क्या है, इन विधियों का दोष क्या है वो सुनो। देखो इधर परास और चतुर्थक विचलन ज्ञात करने में तो आसान है, लेकिन अपन देख रहे हैं देखो परास है वो सारे आंकड़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो परास है वो सारे आंकड़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक बार सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो परास है वो सारे आंकड़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो अगर मान लो मैं ये श्रेणी लेता हूं, देखो सुनना इधर सुनना। देखो फिर 2 3 5 7 मैंने 10 ले लिया। देखो एक मैंने ले लिया, 2 5 5 ऐसे ले लिया। देखो 10 ले लिया। देखो अब इसका परास अगर निकालोगे तो इसका परास कितना आएगा? इसका परास आएगा 8। देखो और इसका परास कितना आएगा? इसका परास भी 8 आएगा। देखो लेकिन यहां अपन देख रहे हैं देखो इनमें बिखराव कम है। देखो भाई इन आंकड़ों में बिखराव ज्यादा है जबकि इन आंकड़ों में बिखराव कम है। देखो अगर इनका समांतर माध्य अपन निकालेंगे तो लगभग समांतर माध्य के आसपास ही मान आ रहे हैं सारे। देखो तो यहां आंकड़ों में बिखराव कम है जबकि यहां पे आंकड़ों में बिखराव ज्यादा है, लेकिन अपन देख रहे हैं परास दोनों का सेम ही आ रहा है। देखो तो परास और चतुर्थक विचलन का दोष ये है कि ये सारे आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करते। देखो ये सारे आंकड़ों पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल न्यूनतम मान और अधिकतम मान पर डिपेंड करते हैं। देखो तो इसलिए इन विधियों का दोष ये है, परास और चतुर्थक विचलन का दोष ये है कि ये सारे आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करते। देखो तो इसलिए विचलन का सही पता नहीं लगता। देखो तो इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं? फिर माध्य विचलन, मानक विचलन, ये सारे काम में लेते हैं। देखो तो आज अपन पढ़ेंगे माध्य विचलन पढ़ेंगे, ये दोबारा बता देंगे। पहले इनके थोड़े दोष वगैरह लिख लो। देखो कहां तक कर लिया था अपने? चतुर्थक विचलन का क्वेश्चन कर रहे थे, कर लिया था यू, तो उसके आगे लिख लो थोड़ा सा। देखो फिर अपन पढ़ते हैं। देखो उसके आगे लिख लेना। देखो परास व चतुर्थक विचलन के दोष, परास व चतुर्थक विचलन के दोष। परास व चतुर्थक विचलन के दोष। पहली बात तो देखो सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। देखो अगर परास निकालोगे तो उसमें शुरू का मान काम में आएगा, लास्ट का मान काम में आएगा। देखो तो पहला दोष तो यही है कि सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। देखो
सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। परास का दोष क्या है, देखो सारे आंकड़े काम में नहीं आ रहे हैं, इसमें केवल शुरू वाला मान काम में आता है, लास्ट वाला मान काम में आता है। देखो तो पहला दोष तो ये है, देखो श्रेणी की बनावट का पता नहीं लगता है। जो डाटा अपने को दे रखे हैं उसकी बनावट का पता नहीं चलता। देखो श्रेणी की बनावट की जानकारी नहीं मिलती है। देखो श्रेणी की बनावट का पता नहीं चलता है। देखो अर्थात मादे से बिखराव का पता नहीं चलता। देखो मादे से बिखराव का पता नहीं चलता। देखो बिखराव का पता नहीं चलता। देखो मादे से बिखराव का पता नहीं चलता। देखो जैसे मान लो थोड़ा समझने के लिए अपन लिख रहे हैं, देखो ये दो श्रेणी ले ली, मान लो अपन ने दो प्रकार के डाटा ले रहे हैं, एक तो अपन ये ले रहे हैं देखो 2 3 4 5 6 10 ऐसे ले रहा हूं भाई। एक में ले रहा हूं, जैसे ये डाटा ले रहा हूं, देखो 2 5 5 5 6 10 ले रहे हैं। देखो थोड़ा समझने के लिए अपन देख रहे हैं। देखो एक तो मैंने ये डाटा ले लिए, एक मैंने ये डाटा ले लिया। देखो अब इनका समांतर माध्य निकालो आप, कितना आएगा इनका समांतर माध्य। इनका समांतर माध्य निकालो एक बार आप, कितना आएगा बताओ इनका समांतर माध्य। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो जाएगा। राशियों का योग हो गया 16 21 25 28 तो 30, 30 और भाग दे देंगे किसका, जितनी संख्या उनका भाग दे देंगे। देखो 6 संख्या है तो इनका समांतर माध्य आ रहा है 5 आ रहा है। इनका समांतर माध्य आ रहा है 5 आ रहा है। ऐसे ही अगर अपन ये देखें, देखो 16 21 26 31 और ये कितना हो रहा है समांतर माध्य। कुछ डाटा अपन इस तरीके से लेंगे दोनों का सेम आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 16 21 26 2 28 और 5 33 आ रहा है। कुछ ऐसा अपन डाटा लेना चाह रहे हैं कि सेम आ जाए, मान लो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, देखो इसमें 33 आ रहा है, यहाँ 3 ले लेते हैं एक बार, यहाँ 3 ले लेते हैं। अभी कितना आ रहा है देखो 13 5 18 5 23 5 28 2 30, समझाने के लिए बता रहे हैं। इनका समांतर माध्य भी 5 आ रहा है, ये आ रहा है। इनका समांतर माध्य भी 5 आ रहा है। परास अगर दोनों श्रेणियों का देखें तो देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं उस बात को समझना। देखो पहली श्रेणी का परास देखेंगे तो कितना आएगा। देखो पहली श्रेणी का परास अगर देखें तो कितना आ रहा है, पहली श्रेणी का परास कितना आ रहा है। देखो पहली श्रेणी का परास आ रहा है, परास कैसे निकालते हैं, देखो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाते हैं। देखो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाते हैं, उसको परास कहते हैं। देखो दूसरी श्रेणी का परास कितना आएगा, देखो दूसरी श्रेणी का रेंज अगर देखें तो रेंज कितना आ रहा है, देखो इसका रेंज भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। भाई यार दोनों ही श्रेणियों का परास कितना है, देखो 8 है। बात को सुनना, देखो इधर दोनों ही श्रेणियों का परास 8 है, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं देखो माध्य से बिखराव ज्यादा है, जबकि यहाँ पे माध्य से बिखराव कम है। देखो इस श्रेणी का माध्य कितना आ रहा है, इस श्रेणी का माध्य समांतर माध्य 5 आ रहा है, तो देखो लगभग डाटा 5 के आसपास ही आ रहे हैं। देखो लगभग डाटा यहाँ अपन देख रहे हैं, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, लगभग डाटा 5 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं देखो 1 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यहाँ कहने का मतलब विचलन ज्यादा है। देखो यहाँ माध्य से बिखराव ज्यादा है, जबकि यहाँ पे माध्य से बिखराव कम है। देखो जबकि दोनों ही श्रेणियों का परास कितना है 8 है। देखो तो कहने का मतलब ये होगा कि परास निकालने से अपन श्रेणी की रचना के बारे में नहीं बता सकते। देखो बात को समझना, देखो परास से अपन केवल श्रेणी का जो बनावट है ना उसका पता नहीं लगा सकते। दोनों ही श्रेणियों का परास 8 आ रहा है देखो, लेकिन इसमें डाटा में ज्यादा बिखराव है, जबकि इसमें डाटा में कम बिखराव है। देखो तो इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि परास से अपन श्रेणी की रचना का पता नहीं लगा सकते। देखो क्योंकि परास में तो केवल अपन न्यूनतम मान काम में लेंगे, अधिकतम मान काम में लेंगे, सारे डाटा काम ही नहीं लेते हैं। देखो इसलिए देखो विचलन ज्ञात करने के लिए परास और चतुर्थक विचलन है वो उपयुक्त विधि नहीं है। देखो परास और चतुर्थक विचलन है वो उपयुक्त विधि नहीं है, इसलिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, माध्य विचलन पढ़ना पड़ेगा। देखो फिर माध्य विचलन में भी दोष है, तो फिर अपन पढ़ेंगे मानक विचलन पढ़ेंगे। देख मानक विचलन है वो स्टैंडर्ड मान माना जाता है, देखो उसमें कोई दोष नहीं निकलेगा। देखो दोबारा एक बार मैं समझा रहा हूं, देखो ये अपन पढ़ चुके हैं परास और चतुर्थक विचलन, जो नए स्टूडेंट है उनको दोबारा बताएंगे।
परास और चतुर्थक विचलन में दोष ये है कि ये सारे मान काम में नहीं आते इसमें। देखो परास अगर निकालना है तो केवल अपन न्यूनतम मान देखेंगे, अधिकतम मान देखेंगे। देखो तो सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। देखो दूसरी बात, केवल परास से अपन ये नहीं कह सकते कि श्रेणी की रचना कैसे, इस श्रेणी की रचना, इस श्रेणी का परास भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है। लेकिन डाटा में कैसा बिखराव है वो अपन नहीं बता सकते। यहाँ पे, यहाँ बिखराव ज्यादा है जबकि यहाँ पे बिखराव कम है। यहाँ अपन ये कह सकते, यहाँ लगभग मान लो मैं ये कह दूं भी किसी स्टूडेंट के 6 स्टूडेंट हैं, उनके ऐसे एवरेज नंबर 5 आए, यहाँ तो लगभग बात ठीक बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ तो अपन देख रहे हैं केवल एक तो 5 आ रहा है, बाकी सब अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ वो बात ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगी। देख तो कहने का मतलब यहाँ विचलन ज्यादा है जबकि यहाँ पे विचलन कम है। तो परास का और चतुर्थक विचलन का, और चतुर्थक विचलन में तो अगर अपन बात करें भी चतुर्थक विचलन कैसे निकालते हैं अपन, डाटा को अपन 4 भागों में बांटते हैं, फिर पहला क्वार्टाइल निकालते हैं, तीसरा क्वार्टाइल निकालते हैं। मान लो पहला क्वार्टाइल ये आ गया, देख पहला चतुर्थक विचलन तो ये आ गया, तीसरा चतुर्थक विचलन ये आ गया। देख तो इसमें तो केवल आधे मान ही काम आ रहे हैं। देख चतुर्थक विचलन का अगर सूत्र देखें तो ये सूत्र होता है, देखो Q3 माइनस Q1/2 होता है। तो ये मान भी काम नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ अगर चतुर्थक विचलन देखें तो चतुर्थक विचलन में तो ये मान भी काम में नहीं आते हैं। देखो तो केवल ये 2 मान काम में आते हैं। देखो तो चतुर्थक विचलन का तो दोष ये है कि इसमें तो सारे मान काम ही नहीं आ रहे हैं। देखो केवल आधे मान यानी 50% डाटा ही काम आ रहे हैं। देखो तो चतुर्थक विचलन है वो भी एक उपयुक्त विधि नहीं है। देखो आगे वो भी लिख देते हैं, इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिख देना। देखो भैया अपन ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन, भैया अपन ये बताना चाह रहे हैं, सुनेंगे। देखो विचलन ज्ञात करने की अपने पास 5 विधि है। अब परास तो बिल्कुल आसान है, लेकिन परास क्यों काम में, परास काम में न लेके अपन मानक विचलन और माध्य विचलन क्यों पढ़ते हैं? तो माध्य विचलन और मानक विचलन पढ़ने का कारण ये है कि परास में ये दोष है, परास है वो सारे डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 2 श्रेणियों का परास सेम आ जाता है, लेकिन फिर भी डाटा में बिखराव अलग अलग होता है। तो इसलिए अपने को माध्य विचलन और मानक विचलन पढ़ना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये लिख लेना थोड़ा इसके अंदर, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन में चतुर्थक विचलन है वो तो केवल आधे डाटा पर ही डिपेंड करता है, आधे आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। यानी उसमें तो चरम मान भी काम में नहीं आते भाई, फर्स्ट और लास्ट वाला मान भी काम में नहीं आता भाई। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, देखो माध्य विचलन। जो नए स्टूडेंट हैं एक बार यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। माध्य विचलन अपन पढ़ रहे हैं भाई। माध्य विचलन होता है मीन डेविएशन। माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन है। लिख लो, मैं बता रहा हूं, देखो क्या मतलब है। देख माध्य विचलन कैसे निकालते हैं भाई। सबसे पहले अपने को देखो आंकड़े दिए हुए होंगे। देख सबसे पहले तो क्या होंगे, अपने पास आंकड़े होंगे। देख फिर उनका निकालेंगे अपन माध्य निकालेंगे। देख सबसे पहले अपने पास क्या होंगे, आंकड़े होंगे, फिर उनका माध्य निकालेंगे। माध्य यहाँ कोई सा भी निकालना पड़ सकता है अपने को। देखो क्वेश्चन में पूछेंगे कि माध्य विचलन है वो समांतर माध्य से निकालना है, माध्यिका से निकालना है या बहुलक से निकालना है। देखो तो ये तो समांतर माध्य लिख रहा हूं मैं, ये माध्यिका लिख रहा हूं मैं, ये बहुलक लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, श्रेणी के चरों का माध्य निकालेंगे। देख श्रेणी के चरों का माध्य से लिए गए विचलनों, से लिए गए विचलनों की निरपेक्ष मानों, से लिए गए विचलनों की निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य, का समांतर माध्य लिखवा भी बता रहा हूं। देखो क्या मतलब है समांतर माध्य। माध्य विचलन कहलाता है, माध्य विचलन कहलाता है। इसका मतलब समांतर माध्य है, ये माध्यिका है, ये बहुलक है। देख माध्य विचलन कहलाता है।
देखो माध्य विचलन निकालने का क्या तरीका है, देखो माध्य विचलन कैसे निकालेंगे एक बार सारे अच्छी तरह समझ लेंगे। देखो सबसे पहले तो होंगे अपने पास आंकड़े होंगे, देखो अपने को डाटा दिए हुए होंगे, देखो उन आंकड़ों का आपको निकालना है सबसे पहले समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि माध्य विचलन किससे निकालना है, समांतर माध्य से निकालना है, माध्यिका से निकालना है या बहुलक से निकालना है। तो जो भी जिससे भी निकालना है वो अपन निकालेंगे यहाँ पे, देखो जिससे भी निकालना है वो अपन यहाँ पे निकालेंगे। मान लो समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है, बहुलक हो सकता है। देखो ये निकालना अपन सीख चुके हैं, दोबारा भी देख लेंगे अपन। देखो जो भी आंकड़े दे रखे हैं सबसे पहले तो उनका ये निकालेंगे, देखो फिर अपन निकालेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालोगे, देखो जैसे समांतर माध्य आ गया तो इस समांतर माध्य को सभी आंकड़ों से घटा के लिख देंगे। देखो जो समांतर माध्य आएगा उसको सभी आंकड़ों से घटा के लिखेंगे। देखो जो अंतर है उस अंतर को ही तो विचलन कह रहे हैं, भी माध्य से उनका कितना बिखराव है, कितना अंतर है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, विचलन कह रहे हैं। देखो तो माध्य निकालेंगे, उस माध्य से फिर आंकड़ों का विचलन निकालेंगे। देखो ये जो विचलन है इनका अपन लेंगे निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब मापांक ले लेंगे, प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देखो अगर कोई माइनस है तो उसको प्लस बना देंगे, प्लस है तो वो प्लस रखेंगे। देखो फिर अपन लेंगे निरपेक्ष मान लेंगे। देखो निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। देखो ये जो निरपेक्ष विचलन आएंगे इनका वापिस अपन क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। लास्ट में समांतर माध्य निकालना है हमेशा। देखो लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकालना है, चाहे यहाँ माध्यिका हो चाहे बहुलक हो। देखो लास्ट में हमेशा निकलेगा समांतर माध्य निकलेगा। देखो लास्ट में निकालेंगे समांतर माध्य निकालेंगे। देखो ये जो समांतर माध्य आएगा उसको अपन कहेंगे माध्य विचलन। देखो लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकालना। देखो ये जो समांतर माध्य आएगा वो क्या कहलाएगा, माध्य विचलन कहलाएगा। देखो उसको अपन कहेंगे माध्य विचलन। लिख लो अभी, वो कहलाता है माध्य विचलन कहलाता है। देखो बिल्कुल आसान रहेगा, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपने को आंकड़े दिए हुए होंगे, फिर उनका माध्य निकालना है, फिर उनका विचलन निकालना है, यानी माध्य को आंकड़ों में से घटा के लिखना। देखो माध्य को आंकड़ों में से घटा के लिख देंगे। देखो फिर उसका निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। निरपेक्ष विचलन का मतलब क्या है, जो इनमें माइनस वगैरह है उनको छोड़ देंगे। देखो सभी के मापांक लगा के लिख देंगे, प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देखो वो निरपेक्ष विचलन हो गया। फिर लास्ट में अपने को समांतर माध्य निकालना है। ये जो विचलन आएगा ना इसका अपन क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। देखो और समांतर माध्य निकालने का तरीका अपन जानते हैं, केवल अगर डाटा दे रखे हैं तो सूत्र हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर साथ में बारंबारता दे रखी है तो बारंबारता से गुणा करके जो सूत्र अपने पढ़ा था वो काम में ले लेंगे। देखो ये जो मान आएगा इसी को अपन कहेंगे माध्य विचलन कहेंगे। देखो इसी को अपन कहेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन को जनरली डेल से डिनोट किया जाता है, क्या लिख लेना शुरू में नोटेशन इस माध्य विचलन को डेल से डिनोट किया जाता है, ऊपर लिख लेना इसको थोड़ा। देख माध्य विचलन को डेल से डिनोट करते हैं। देख ये तो माध्य विचलन आ गया। अगर अपने को दो श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उसके लिए निकालेंगे अपन माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। देख दो श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए निकालेंगे माध्य विचलन गुणांक। कल जैसे अपन निकाल रहे थे चतुर्थक विचलन गुणांक, वैसे ही माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। देख माध्य विचलन गुणांक निकालने का क्या तरीका है, देखो माध्य विचलन में अपन भाग दे देंगे किसका, ए का। देख जहां ए का मतलब क्या है, सांख्याकीय माध्य। ए क्या है, देखो सांख्याकीय माध्य। जहां ए क्या है, देखो सांख्याकीय माध्य। सांख्याकीय माध्य जिससे विचलन ज्ञात करना है। जिससे विचलन ज्ञात करना है। जिससे विचलन ज्ञात करना है। ये देखो एक सापेक्ष माप होता है। जैसे अपन माध्य विचलन निकाल रहे हैं उसको तो कहते हैं निरपेक्ष माप, इसको अपन कहते हैं सापेक्ष माप कहते हैं। भाई अगर दो श्रेणियों का अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उन दोनों के लिए अपन निकालेंगे माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। देख तो नीचे नोट लगा के लिख लेना। देख दो श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, देख अभी समझ में आ जाएगी बात, बिल्कुल आसान है, लिखो एक बार। दो श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, देख दो श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, देख दो श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, देख सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है। सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है। अगर दो श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन ज्ञात करना है तो दोनों के लिए अपन सापेक्ष माप निकालेंगे। देख
अगर दो श्रेणियों का अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी किसका विचलन ज्यादा है, किसमें बिखराव ज्यादा है, तो दोनों के लिए अपन निकालेंगे सापेक्ष माप निकालेंगे भाई, यानी गुणांक निकालेंगे भाई। गुणांक निकाला जाएगा, उसको अपन कहते हैं सापेक्ष माप कहते हैं भाई। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट होता है, सापेक्ष माप का मतलब है रिलेटिव मेजर अपन करेंगे भाई। दो सीरीज अगर दे रखी है, उनका अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करना है तो उसके लिए अपन रिलेटिव मेजर है वो काम में लेंगे भाई। सापेक्ष माप है वो ज्ञात किया जाता है। ये बिल्कुल आसान है, देखो अपने पास दो मेथड है, माध्य विचलन और मानक विचलन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक बार दोबारा शुरू से अपन देख लेते हैं। देखो माध्य विचलन कैसे ज्ञात करना है भाई, तरीका याद करो पहले। देखो सबसे पहले तो अपने पास आंकड़े दिए हुए आएंगे, देखो इनका माध्य निकालना अपन सीख चुके हैं। देखो समांतर माध्य निकालना है तो वो निकाल लेंगे, माध्य का निकालना है तो वो निकाल लेंगे, बहुलक निकालना है तो वो निकाल लेंगे। देखो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो भी माध्य आएगा उसको आंकड़ों में से घटा के लिखेंगे। देखो उसको अपन कहेंगे विचलन, कहेंगे डेविएशन कहेंगे। देखो ये जो विचलन आता है इनका एब्सोल्यूट वैल्यू अपन लेंगे। देखो यानी माइनस है तो उसको छोड़ देंगे, सबको प्लस बना देंगे। देखो उसको अपन कह रहे हैं निरपेक्ष विचलन कह रहे हैं। देखो ये जो निरपेक्ष विचलन आएगा इसका लास्ट में निकालना आपको समांतर माध्य। लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकलेगा, चाहे यहाँ माध्य का हो चाहे बहुलक हो। देखो लास्ट में आपको निकालना है समांतर माध्य निकालना है, उसको अपन कहेंगे माध्य विचलन, वो कहलाता है माध्य विचलन कहलाता है। इसमें सारे डाटा काम आएंगे। देखो इसमें सारे डाटा काम में आ रहे हैं। देखो लेकिन अपने देखा था प्रास में सारे डाटा काम में नहीं आते, प्रास में सारे डाटा काम में नहीं आते। देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो 2 3 5 10, या पहले एक सूत्र लिख लेना थोड़ा सा, देखो वो लिख लेते हैं। देखो पहले अपन पढ़ रहे हैं, देखो व्यक्तिगत श्रेणी। देखो अलग अलग तीनों के लिए बता देते हैं। देखो व्यक्तिगत श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं। देखो व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब केवल आंकड़े दिए हुए होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है केवल आंकड़े दिए होंगे, केवल आंकड़े दिए होंगे। तीनों के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं। देखो व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है केवल आंकड़े दिए हुए होंगे। अगर केवल आंकड़े दिए हुए हों, देखो अपने आंकड़े ही मान लिए। देखो जो डाटा है वो अपने ही माने। भाई माना चरों के मान, चरों के मान है वो x1 x2 xn है। चरों के मान मान लिए अपने x1 x2 xn मान लिए। देख तथा सांख्यिकीय माध्य अपने ए मान लिया। देख स्टैटिस्टिकल मीन सांख्यिकीय माध्य, देख वो अपने ए माना है। सांख्यिकीय माध्य का मतलब जिससे अपने को विचलन निकालना है। देख गणित मान लो अपने को माध्य से निकालना है तो माध्य कह देंगे, इसको माध्यिका से निकालना है तो माध्यिका को ये कह देंगे, जिससे भी निकालना है। तब माध्य विचलन का सूत्र ही हो जाएगा। तब माध्य विचलन का सूत्र ही होता है। माध्य विचलन को अपन डेल से डिनोट करते हैं। समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n एक्स आई माइनस ए अपॉन में हो जाएगा n हो जाएगा। माध्य विचलन का सूत्र ये होता है। देख माध्य विचलन का सूत्र ये होता है। देख अब यहां देखो मैंने अलग कुछ भी नहीं लिखा है, एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो ये सूत्र कैसे बना है। देखो भाई सबसे पहली बात तो अपने को देखो आंकड़े दिए हुए होंगे। अब इनका क्या निकालेंगे अपन, समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक जो भी निकालना है वो अपन निकालेंगे। देखो वो निकालने के उसके बाद में अपन निकालेंगे विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, अक्साई में से ए को घटा देंगे। देखो सबसे पहले तो अपने पास डाटा दिए हुए होंगे, फिर उनका अपन समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाल लेंगे। जो भी मान आएगा उसको अपन आंकड़ों में से घटा के लिखेंगे। देखो उसको मैं कह रहा हूँ अक्साई माइनस ए कह रहा हूँ, विचलन कह रहा हूँ। देखो अब इन विचलनों का अपन क्या लेंगे, निरपेक्ष मान लेंगे। देखो तो सबके मापांक लगा के लिख देंगे। देखो प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देखो अब ये जो आंकड़े आएंगे इनका अपने को समांतर माध्य निकालना है। देखो तो इनका समांतर माध्य कैसे निकालोगे भाई, इन आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालोगे, पहले तो इनका योग करोगे। देखो इनका योग आ गया, मान लो समेशन ऑफ एक्स माइनस ए आ गया, पूरे का योग करेंगे। देखो इसका है ना भाई, समांतर माध्य तो निकाल रहे हैं, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होती है। तो इसका अपन योग कर लेंगे, उस योग को तो अपन कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं। देखो
समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n xi माइनस ए, ये तो राशियों का योग हो गया। देखो नीचे राशियों की संख्या का भाग दे देंगे, देखो उसी को अपन कह रहे हैं माध्य विचलन कह रहे हैं, देखो वही माध्य विचलन हो जाएगा। देखो तो ये सूत्र इस तरीके से बना, देखो भी सबसे पहले डाटा दिए हुए आएंगे, उनमें से अपने को क्या करना है, समांतर माध्य माध्य का या बहुलक निकालना है, उसको अक्साई में से घटाना है, देखो उसको अपन कहेंगे विचलन। फिर उनका लेंगे निरपेक्ष मान लेंगे, ये जो निरपेक्ष मान आए इनका निकालेंगे समांतर माध्य, और निरपेक्ष मान है उनका समांतर माध्य निकालने का सूत्र हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका अपन योग कर लेंगे, जितनी राशि है उनका भाग दे देंगे नीचे। तो ये जो सूत्र लिखा है मैंने इसी तरीके से बनाया, देख बात समझ रहे हो क्या? देखो देख इस तरीके से ये सूत्र बनाया, देख तो एक क्वेश्चन अभी अपन करके देख रहे हैं। देख क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2 3 5 2 3 5 10 का समांतर माध्य अपने को का समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछा गया है। समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। समांतर माध्य से माध्य विचलन अपने को पूछा गया है। 2 3 5 10 का समांतर माध्य से माध्य विचलन क्या आएगा वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लो समांतर माध्य, देख सबसे पहले इन आंकड़ों का निकालेंगे समांतर माध्य, देख अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। देख निकाल सकते हो क्या समांतर माध्य? सबसे पहले निकाल रहे हैं समांतर माध्य, देख समांतर माध्य अपन निकाल रहे हैं भाई। समांतर माध्य हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, देख राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, देख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 3 18 2 20 यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो सबसे पहले निकाला है मैंने समांतर माध्य निकाला है। अब अपन निकालेंगे, देखो विचलन निकालेंगे। देख इस तरीके से निकाल लेना। देख अब विचलन निकाल रहे हैं, विचलन का मतलब है xi माइनस ए, ये निकाल रहे हैं। देख यानी जो डाटा है ना उनमें से 5 को घटा के लिख दो। देख जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें से 5 को घटा देंगे। 2 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा? -3। 3 में से 5 को घटाएंगे -2। 5 में से 5 को घटाएंगे 0। 10 में से 5 को घटाएंगे 5, क्या आ जाएगा? कितना आएगा? देख विचलन निकाले। देख सारे आंकड़ों में से मैंने 5 को घटा के लिख दिया। देख फिर निकालना है निरपेक्ष विचलन। सेकेंड स्टेप में निकालेंगे निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। भाई निरपेक्ष विचलन का मतलब क्या है? मापांक ले लेंगे, देखो प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देख प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देख प्लस माइनस को छोड़ेंगे कितना आएगा? देख ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 2 0 5 आ जाएगा। देख अब अपन इनका समांतर माध्य निकालेंगे। लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकालना है, लास्ट में हमेशा निकालेंगे समांतर माध्य। देख तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो सूत्र अपन यहां लगा देंगे। देख अभी अपने पढ़ा था माध्य विचलन, उसी को अपन कहेंगे माध्य विचलन। देख माध्य विचलन डेल बराबर कितना होता है? सूत्र ये पढ़ा था, देखो समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n xi माइनस ए, अपॉन में आ जाएगा कितना? n आ जाएगा। ये आ जाएगा। देख अब इनका समेशन कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देख 3 + 2 + 0 + 5, n का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख ये आ जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कितना आ रहा है इसका मान 10/4। 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो ये आ गया माध्य विचलन आ गया। माध्य विचलन आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। माध्य विचलन आएगा 2.5 आएगा। एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं, देखो अपने को डाटा दे रखे थे, उनका समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछा गया था। समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछा गया था। सबसे पहले आपको निकालना है समांतर माध्य। अगर माध्य का पूछते तो माध्य का निकाल लेते, यहाँ समांतर माध्य से पूछा गया था इसलिए अपने निकाल लिया, समांतर माध्य निकाल लिया, फिर विचलन निकाल लिया, फिर निरपेक्ष विचलन निकालना। देखो लास्ट में इनका समांतर माध्य लेना। देखो जो समांतर माध्य लेंगे उसकी समांतर माध्य का सूत्र तो है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वही तो सूत्र है। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे? इनका समांतर माध्य ले लेंगे, उसको कहेंगे माध्य विचलन कहेंगे। देखो अब ऐसी मान लो अपने पास 2 श्रेणी दी हुई होती,
उनका अगर अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो उसके लिए निकालेंगे माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। देखो तो इसका माध्य विचलन गुणांक निकालो कितना आएगा। देखो अगर माध्य विचलन गुणांक पूछा गया है तो वो निकालेंगे। देखो ये तो माध्य विचलन है, माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे तो उसका सूत्र अभी अपने देखा था। देखो माध्य विचलन गुणांक का सूत्र होता है माध्य विचलन अपॉन में होता है ए होता है। देखो माध्य विचलन अपॉन ए होता है। ये होता है। अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमेशा माध्य विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। देखो माध्य विचलन कितना हो गया, देखो 2.5। ए का मतलब संख्या की माध्य जिससे अपने निकाला इसका मान कितना आया था, समांतर माध्य 5 आया था। देखो ये आया था। देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ये आ गया माध्य विचलन गुणांक आ गया। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो ये आ जाएगा माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा। देखो अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना चाहें तो प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। देखो अगर दो श्रेणी अपने को दी हुई होती, मान लो इस श्रेणी का माध्य विचलन गुणांक आ गया 0.5 आ गया, दूसरी का आ जाता 0.6 आ जाता, तो अपन कहते हैं उसमें बिखराव ज्यादा है, उसमें विचलन ज्यादा है, उसमें डेविएशन ज्यादा है, जो कल अपन बात कर रहे थे। देखो तो इस तरीके से अपन माध्य विचलन गुणांक निकाल के ये पता लगा सकते हैं कि आंकड़ों में बिखराव किस में ज्यादा है। अब अपने पास 3 ही डाटा हो तो देखो वैसे ही अपन पता लगा सकते हैं, लेकिन संख्या की तो काम आती है बहुत बड़े डाटा के लिए। देखो पूरे देश के डाटा को अगर अपने को करना है तो उसका अध्ययन करना है अपने को, पूरे संसार का या पूरे वर्ल्ड का अगर डाटा का अध्ययन अपने को करना है देखो तब अपन ये काम में लेते हैं, स्टेटिक्स काम में लेते हैं। देखो तो अब उसमें ऐसे तो है नहीं, यहाँ तो वैसे ही देख सकते हैं अपन, लेकिन उसको अगर अपने को देखना है तब अपन ये मेथड काम में लेते हैं। देखो तो स्टेटिक्स से वो काम की किताब है। देखो माध्य विचलन गुणांक इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले समांतर माध्य निकाल लिया, फिर विचलन निकाला है, फिर निरपेक्ष विचलन निकाला है, लास्ट में उनका समांतर माध्य निकालना है। अगर ये सूत्र भी याद नहीं करो तो ये याद कर लो, इसका समांतर माध्य निकालो लास्ट में। देखो जो समांतर माध्य आएगा उसी को कहेंगे माध्य विचलन कहेंगे। देखो वही माध्य विचलन हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अभी अपन करके देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 2, 4, 8, 10 से 12 का माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। देखो माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन तीनों से निकलता है। यहां अपने को पूछा गया माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया। माध्यिका से माध्य विचलन कितना आएगा। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो ये जो डाटा दे रखे हैं इनकी माध्यिका निकालेंगे। देखो माध्यिका निकालने का एक शॉर्ट तरीका तो अपन ये देखा था। देखो जैसे 2, 4, 8, 10, 12 है, कैसे निकालते हैं इनकी माध्यिका। शॉर्ट तरीका अपन ये देखा था, दोनों तरफ से काटते जाओ। देखो इससे इसको काट दो, इसको इससे काट दो, जो बीच में बचता है वो माध्यिका होता है। एक तो माध्यिका अपन ऐसे निकाल सकते हैं, अगर 2 पद बचते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। भैया एक तो माध्यिका निकालने का ये तरीका है, दोनों तरफ से एक एक काटते जाओ। देखो लास्ट में अगर 1 पद बचता है तो वो माध्यिका होता है, 2 पद बचते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। देखो बाकी सूत्र से करना चाहो तो ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो n का मान कितना हो गया, पदों की संख्या। n का मतलब है पदों की संख्या, यानी 5 हो गया, और 5 का मतलब क्या हो गया, विषम हो गया। देखो ये हो गया। यहाँ अपन देख रहे हैं पदों की संख्या 5 है, 5 का मतलब विषम हो गया। देखो और पदों की संख्या अगर विषम होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा ये बात, बताओ। देखिए तब माध्यिका m बराबर कितना हो जाएगा, n+1/2 अपद, n+1/2 अपद। अगर देखो अपन ने ये सूत्र सीखा था। देखो जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लेना। देखो एक बार माध्यिका निकालने का ये सूत्र अपन ने देखा था। देखो अगर n विषम होता है, देखो n अगर ओड है विषम है तब तो लेंगे अपन n+1/2 अपद। जो n+1/2 अपद होगा उसी को अपन कहेंगे माध्यिका कहेंगे। देखो इससे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जरूर व्यवस्थित कर लेना। देखो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यहाँ सबसे पहले आरोही क्रम ही है। देखो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पहले से ही आरोही क्रम दे रखा है। देखो फिर अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो अगर n विषम है तब तो माध्यिका हो जाएगी n+1/2 अपद, n अगर सम है तब माध्यिका होती है n/2 अपद प्लस n/2+1 पद, अपॉन में होता है 2 होता है। देखो ये सूत्र होता है। देखो अगर n का मान सम है तब तो जो नए स्टूडेंट एक बार लिख लेना। देखो इस सूत्र को थोड़ा
यहां अपन देख रहे हैं देखो n का मान 5 है, विषम है देखो, और विषम है तो कितना आ जाएगा 5 + 1/2, यानी कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। और तीसरा पद अगर देखें तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो माध्यिका आएगी 8 आएगी देखो, माध्यिका आ जाएगी 8 आ जाएगी देखो। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखे हैं उनकी माध्यिका निकाल लेंगे देखो, फिर निकालेंगे विचलन निकालेंगे देखो, फिर निकालेंगे विचलन निकालेंगे देखो। विचलन निकालने का वही तरीका है देखो, डाटा में से m को घटा देंगे, माध्यिका को घटा देंगे देखो। अक्साई में से m को घटाएंगे देखो, 2 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा -6 आ जाएगा, फिर -4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा देखो। विचलन निकाल लिया देखो अपने, ये निकाला अपने, विचलन निकाला देखो। फिर निकालेंगे निरपेक्ष विचलन। निरपेक्ष विचलन का मतलब प्लस माइनस को छोड़ देंगे देखो। निरपेक्ष विचलन का मतलब प्लस माइनस को छोड़ देंगे देखो, प्लस माइनस को छोड़ देंगे देखो। प्लस माइनस को छोड़ेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा देख, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 2 4 आ जाएगा देख, ये आ जाएगा देख, निरपेक्ष विचलन आ जाएगा देख। ये बात सही है। अब लास्ट में अपने को समांतर माध्य निकालना है, लास्ट में अपने को निकालना है समांतर माध्य देख, उसी को अपन कहते हैं माध्य विचलन कहते हैं। लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकलेगा देख। माध्य विचलन का सूत्र ये हो जाएगा देख, अक्षाई माइनस m अपॉन में कितना हो जाएगा n हो जाएगा देख, ये हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या देख। राशियों का योग कितना हो गया देख, 6 + 4 + 0 + 2 + 4। नीचे आ जाएगा राशियों की संख्या आ जाएगी, राशियों की संख्या कितनी होगी 5 हो गई देख। अब ये कितना बन रहा है 12 2 14 4, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 6 4 10 2 12 4 16/5 आ रहा है। और 16/5 का मतलब कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। माध्य विचलन आ जाएगा 3.2 आ जाएगा देख, माध्य विचलन आएगा 3.2 आएगा देख। माध्य विचलन गुणांक अपन निकाल सकते हैं, कितना आएगा माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है देखो, माध्य विचलन अपॉन में ए। ये सापेक्ष माप है देखो, ये तो कहलाता है निरपेक्ष माप कहलाता है देखो, इसको तो कहते हैं अपन निरपेक्ष माप, ये कहलाता है सापेक्ष माप देखो। यानी जिसके साथ में अपन इसका मान निकाल रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं, उसका भाग दे देंगे देखो। तो 3.2, इसका मान कितना था, ए का मान कितना था 8 था देख, ये आ जाएगा देख। तो इसका मान कितना आ रहा है 35/80 हो गया क्या, यानी कितना हो जाएगा 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 4/10, यानी 0.4 आ रहा है, 0.4 आ जाएगा। तो माध्य विचलन गुणांक कितना आएगा देखो 0.4 आ जाएगा, ये आएगा। प्रतिशत में लिखना चाहें तो 100 से गुणा कर देंगे देखो। माध्य विचलन गुणांक अपन इसलिए निकाल रहे हैं देखो, दो श्रेणियों का अगर अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है तब ये काम में आएगा देखो। अब दूसरी श्रेणी मान लो और दी हुई होती, दूसरा डाटा और दिया हुआ होता, तो उसके लिए भी माध्य विचलन गुणांक निकालते, उसका माध्य विचलन गुणांक मान लो 0.5 आ जाता या 0.3 आ जाता, तो 0.3 आता तो अपन कहते कि उसमें बिखराव कम है देख, उसमें विक्षेपण कम है, उसमें विचलन कम है देख। तो माध्यिका से माध्य विचलन इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकालना है, लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकालेंगे भाई। बताओ यहां तक ठीक है कि ये बात देखो देखिए, कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन दे रखा है देखो 3 10 10 4 7 10 से 5 का माध्य से माध्य विचलन निकालना है भाई, माध्य से माध्य विचलन निकालना है भाई। करके देखो एक बार, सबसे पहले तो निकालो समांतर माध्य सारे अपनी कॉपी में देखो, सबसे पहले निकाल लेंगे समांतर माध्य निकाल लेंगे देखो। निकालो एक बार समांतर माध्य कितना आएगा देखिए,
सबसे पहले निकालेंगे, देखो समांतर माध्य निकाल रहे हैं। देखो माध्य से माध्य विचलन पूछा गया यहाँ पे, देखो माध्य से माध्य विचलन पूछा गया है, सबसे पहले निकाल रहे हैं समांतर माध्य। कितना आ जाएगा समांतर माध्य अपन निकाल रहे हैं। देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगा, कितना आएगा राशियों का योग, देखो 15, 22, 26, 37, 46, 49 आ रहा है। कितनी संख्या होगी, 3, 3, 6, 1, 7, 7 आ रहे थे। तो समांतर माध्य आ रहा है 7 आ रहा है। विचलन निकाल लेंगे, देख उसके बाद में अपन निकाल रहे हैं विचलन निकाल रहे हैं। विचलन निकाल रहे हैं, देखो विचलन कितना आ जाएगा, 3 का इसमें घटाएंगे माइनस 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, देख फिर आएगा -3 आएगा, देख 0 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, -2 आएगा, देख ये आएगा। देख एक तो अपन ये कह सकते हैं, देखो सही लिखा, एक तो अपन ये कह सकते हैं, देखो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा 0 होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा 0 आएगा। देखो इन सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, देखो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 6 बन रहा है, और -4 और -2 ये भी कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात अपन कह रहे हैं, देखो समांतर माध्य से अगर आप विचलन निकालोगे तो उनका योग हमेशा 0 आएगा। देखो माध्यिका से नहीं आएगा, ये नीचे लिखवा देंगे अभी बात। देखो माध्यिका से अगर अपन विचलन निकाला था तो उनका योग 0 नहीं आ रहा था। इन सबको जोड़ो, देखो 0 आ रहा है क्या, इन सबको जोड़ने पे 0 नहीं आ रहा। देखो लेकिन समांतर माध्य से अगर अपन विचलन निकालते हैं तो उनका बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। देखो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। देखो ये लास्ट में लिखेंगे अपन बात। देखो अब इनका निरपेक्ष मान ले लेंगे, देखो निरपेक्ष विचलन निकालेंगे, देखो निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। देखो निरपेक्ष विचलन कितना आ जाएगा, देखो 4, 3, 3 ये आ जाएगा। देखो सबको प्लस बना देंगे। देखो अब लास्ट में समांतर माध्य ले लेंगे, देखो लास्ट में समांतर माध्य लेंगे, वही हो जाएगा माध्य विचलन हो जाएगा। लास्ट में समांतर माध्य ले लेंगे, वो माध्य विचलन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ रहे हैं, कितना राशियों का योग करेंगे तो 5, 8, 11, 14, 18 आ रहा है। 18 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाई 14 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 2.5 के आसपास आ रहा है। भाई क्या आ रहा है, तो माध्य विचलन आ रहा है कितना, 2.5 आ रहा है। माध्य विचलन आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। देख माध्य विचलन गुणांक निकाल सकते हैं। देख माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक हो जाएगा कितना, 2.5 समांतर माध्य का भाग दे देंगे। देख सूत्र लिखना है, देखो सूत्र ये होता है माध्य विचलन अपोन में आएगा ए आ जाएगा। देख माध्य विचलन अपोन ए कितना आएगा, लगभग कितना आ रहा है, पॉइंट 0.35 आ रहा है। तो माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी कर लिया करो आप लोग, ये कैलकुलेशन तो करके देखा करो। तो माध्य विचलन गुणांक कितना आ रहा है, देखो 0.35 आ रहा है। एक नोट लगा के लिख लेना, देखो इसके अंदर समांतर माध्य से लास्ट में लिखवाएंगे वैसे सारी बात। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग 0 आता है। समांतर माध्य से
समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग, विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग कितना होता है? 0 होता है। बीजीय योग का मतलब एल्जेब्रिक सम की अपन बात कर रहे हैं। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हो ना। एक क्वेश्चन और करके देख लो। देख, बड़े वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आगे अपन अगर वर्गीकृत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी देखेंगे तो उनमें बड़े क्वेश्चन आएंगे, केवल डाटा दे देंगे फिर उनका माध्य विचलन ये निकालना पूछेंगे। देख, तो एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है। देख, 47 दे रखा है, 50 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। देख, 58 दे रखा है, 45 दे रखा है। देख, 53 दे रखा है। देख, 59 दे रखा है, 47 दे रखा है, 60 दे रखा है, 49 दे रखा है। देख, का माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया है। माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया है। करके देखो एक बार। सबसे पहले माध्यिका निकालो। कैसे निकालोगे माध्यिका? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देख, सबसे पहले जो डाटा दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देख, सबसे पहले आंकड़ों को लिखेंगे आरोही क्रम में। देख, सारे करेंगे साथ साथ अपने कॉपी के अंदर। देखें, सबसे पहले लिख रहे हैं आरोही क्रम में। देख, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। देखो, सबसे पहले कितना आ जाएगा? सबसे पहले आएगा 45 या कितना है? सबसे पहले है 45। 45 के बाद में कितना है? 47 है। देख, फिर 47 है, फिर कितना है? 49 है। देख, 50 है, 50 के बाद में कितना है? 53 है, फिर 58 है, फिर 59 है, फिर 60 है। देख, ये देख। सबसे पहले आंकड़ों को लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। देख, अब n का मान कितना है? देखो, पद कितने हो गए? 3 3 6 3 9 हो गए। देख, n का मान यहाँ पे 9 है। देख, 9 का मतलब हो गया विषम। n का मान 9 है, 9 का मतलब विषम है। देख, और पदों की संख्या अगर विषम होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? देख, पदों की संख्या अगर विषम है। देख, तब सूत्र होता है n+1/2 पद, और n+1/2 पद का मतलब कितना हो जाएगा? पांचवा पद है। इसका मतलब है पांचवा पद। और पांचवा पद अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। पांचवा पद आ रहा है, 50 आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो डाटा दे रखे हैं इनकी माध्यिका अपन निकालेंगे। देख, जो डाटा दे रखा है इनकी माध्यिका सबसे पहले निकालेंगे। देख, फिर निकालना है विचलन निकालना है। सारे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, करके देखो भी। फिर निकालेंगे विचलन, निकालेंगे डेविएशन निकालेंगे। देख, अक्साई में से m को घटा देंगे। देख, अक्साई में से m को घटा रहे हैं। देख, सभी डाटा में से घटा दो। देखो, इसको 50 को घटा रहे हैं। देख, 45 में से 50 घटाएंगे, कितना आएगा? -5 आ जाएगा। देख, ये माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा। देख, विचलन निकाला है। देख, फिर निकालेंगे निरपेक्ष विचलन निकालेंगे। देखो, फिर निकाल रहे हैं निरपेक्ष विचलन। प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देख, 5 आ जाएगा, 3 3 ये आएगा। देख,
लास्ट में निकालना है अपने को समांतर माध्य निकालना है भाई, लास्ट में हमेशा समांतर माध्य निकलेगा भाई। अपॉन में आ जाएगा एन आ जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितना आ रहा है, राशियों का योग सबको जोड़ेंगे 42 आ रहा है, 42/9 आ गया। राशियों की संख्या हो गई 9 होगी देख। अब 42 में 9 का भाग दे दो कितना आएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर कितना आ रहा है 60, यानी कितना आ जाएगा 4.6 के आसपास आएगा भाई। माध्य विचलन आ जाएगा 4.6 आ जाएगा भाई, 4.6 आ जाएगा ना, माध्य विचलन आएगा 4.6 आएगा भाई। माध्य विचलन गुणांक अपन निकाल सकते हैं देख, माध्य विचलन गुणांक अपन निकाल सकते हैं भाई। माध्य विचलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला देखो, माध्य विचलन अपॉन में ए का मतलब है संख्या की माध्य जिससे अपन ने माध्य विचलन निकाला है, तो आ जाएगा 4.6, ए का मतलब कितना हो गया 50 हो गया भाई। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 46/500 आएगा, लगभग कितना आ रहा है 0.9 के आसपास आएगा देख, कितना आ रहा है 0.9 आ रहा है, कितना आ रहा है 0. भाग दे दो ना इसके अंदर, 0.09 है, 0.09 0.09 आ जाएगा, कितना ही आ रहा है 0.09 आ रहा है। तो देखो माध्यिका से माध्य विचलन इस तरीके से निकाल सकते हैं देखो। तो अगर अपने को केवल अगर डाटा दे रखे हैं, देखो केवल अगर डाटा दिए गए हैं तब माध्य विचलन इस तरीके से निकलेगा देखो। एक बार दोबारा अपन रिपीट कर रहे हैं शुरू से, देखो सुनेंगे इधर देखो, शुरू से अपन देख रहे हैं देखो, अपन पढ़ रहे थे माध्य विचलन पढ़ रहे थे। माध्य विचलन में क्या करेंगे देखो, सबसे पहले आंकड़े होंगे, फिर अपने को माध्य निकालना है देखो। माध्य कोई सा भी हो सकता है, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक कोई सा भी हो सकता है देखो, जिससे भी अपने को निकालना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। अगर माध्यिका से निकालना है तो माध्यिका निकाल लेंगे, समांतर माध्य से निकालना है तो समांतर माध्य निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन माध्य निकालेंगे, फिर विचलन निकालेंगे, आंकड़ों में से माध्य को घटा के लिख देंगे देखो। जो विचलन आएगा उसका अपन निरपेक्ष मान निकालेंगे देखो, निरपेक्ष मान का मतलब प्लस माइनस को छोड़ देंगे, फिर अपन निकालेंगे समांतर माध्य निकालेंगे। लास्ट में हमेशा समांतर माध्य ही निकालना है, जो समांतर माध्य आएगा उसको अपन कहेंगे माध्य विचलन कहेंगे देखो। तो अगर केवल आंकड़े दे रखे हैं तब इस तरीके से करेंगे देखो, अगर आंकड़ों के साथ में बारंबारता भी दे रखी है देखो तब उसको अपन कह रहे हैं अवर्गीकृत श्रेणी देखो। सेकंड अपन देख रहे हैं अवर्गीकृत श्रेणी, अगर अवर्गीकृत श्रेणी दे रखी है देखो तब माध्य विचलन कैसे निकालेंगे देखो। अवर्गीकृत श्रेणी दे रखी है तब माध्य विचलन कैसे निकलेगा देखो। देखो अवर्गीकृत श्रेणी अगर दी हुई होती है, एक बार सुनेंगे इधर देखो, अवर्गीकृत श्रेणी दी हुई होती है तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं देखो। जो समांतर माध्य निकालने का सूत्र है वही सूत्र यहाँ लगेगा, क्योंकि लास्ट में तो अपने को समांतर माध्य निकालना है देखो। अवर्गीकृत श्रेणी दी हुई होती है तो अपन समांतर माध्य कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले तो अपने को आंकड़े दिए हुए होते हैं, साथ में अपने को बारंबारता दी हुई होती है। अगर आंकड़ों के साथ में बारंबारता दी हुई होती है तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों को अपन गुणा करते हैं देखो, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं देखो। फिर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अपॉन में होता है समेशन ऑफ एफ आई होता है देखो। तो सेम वही सूत्र यहाँ लगेगा देखो। फिर लास्ट में तो अपन समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ जैसे आंकड़ों का समांतर माध्य निकाला है वहां पर निकालेंगे विचलनों का समांतर माध्य निकालेंगे। तो जो अक्साई है इस अक्साई की जगह क्या आ जाएगा, अक्साई माइनस ए आ जाएगा देखो, यानी विचलन आ जाएगा देखो। यानी माध्य विचलन में अपन क्या करते हैं देखो, माध्य विचलन में विचलनों का समांतर माध्य निकालते हैं देखो, विचलनों का समांतर माध्य निकालते हैं तो जहां आंकड़े लिखते हैं वहां लिख देंगे विचलन लिख देंगे देखो, और आंकड़ों की जगह विचलन लिख के आगे वही तरीका रहेगा देखो। विचलन को अपन इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। अब इनका समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का सूत्र ये हो जाएगा देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए, अपॉन में आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। दोबारा सुनेंगे इस बात को, समझ रहे हो? देखो जैसे केवल आंकड़े दिए हुए होते हैं अपने को, अगर आंकड़े दिए हुए होते हैं तो समांतर माध्य कैसे निकालते हो, लास्ट में तो अपन समांतर माध्य तो निकाल रहे हैं। तो अगर आंकड़े दिए हुए होते हैं तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन होता है समेशन ऑफ एफ आई होता है देखो, ये सूत्र होता है देखो। अब यहाँ पे अपने को आंकड़ों का समांतर माध्य नहीं निकालना है, अपने को किसका निकालना है, विचलनों का निकालना है देखो।
तो जो आंकड़े हैं उनकी जगह अपन ले लेंगे विचलन ले लेंगे, फिर उन विचलनों को गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे जिससे ये मान आ जाएगा, फिर इनका समांतर माध्य निकालेंगे। देखो तो इनका समांतर माध्य निकालने का वही सूत्र हो जाएगा जो यहाँ सूत्र है। देख अक्साई की जगह आ जाएगा, अक्साई माइनस ये आ जाएगा। देख तो माध्य विचलन का अलग से कोई सूत्र नहीं पढ़ना है, यही सूत्र रहेगा। देख माध्य विचलन का सूत्र ये हो जाएगा। देख तो अगर अवर्गीकृत श्रेणी दे रखी है यानी आंकड़ों के साथ में अगर बारंबारता दे रखी है तब माध्य विचलन का सूत्र ये होता है। तब माध्य विचलन का सूत्र ये हो जाएगा। देख जो नए स्टूडेंट है वो भी लिखेंगे भी, एक बार लिखो। देख माध्य विचलन डेल का सूत्र हो जाएगा कितना, देखो समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन में हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। ये सूत्र हो जाएगा। देख ये सूत्र हो जाएगा। देख जहां पे ए क्या है, देखो सांख्यिकीय माध्य, जहां ए क्या है सांख्यिकीय माध्य है, सांख्यिकीय माध्य जिससे माध्य विचलन ज्ञात करना है, जिससे माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन निकालने का सूत्र हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देख ये वही सूत्र है जो समांतर माध्य का सूत्र होता है। देख इसमें डाटा की जगह विचलन लेंगे, बस जो डाटा है उसकी जगह विचलन ले लेंगे, बाकी सूत्र सेम रहेगा। देख बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए समांतर माध्य का सूत्र में अपने यहाँ क्या लिखा था, अक्साई लिखा था, यहाँ लिखे जाएंगे विचलन लिखे जाएंगे बस। क्योंकि जो माध्य विचलन में अपन क्या करते हैं लास्ट में तो समांतर माध्य निकालते हैं, वहां विचलनों का समांतर माध्य निकाल देते हैं। वहां अपन क्या करते हैं विचलनों का समांतर माध्य निकालते हैं। देख एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देख ये क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देख ये टेबल बनानी पड़ेगी इसके अंदर। देख फिर भी अपन सूत्र ध्यान में रखेंगे कम से कम। देख जैसे ये डाटा दे रखे हैं, देखो अपने को क्वेश्चन ये देखो नीमन सारणी का। देख नीमन सारणी का अपने को माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया है। माध्यिका से माध्य विचलन अपने को पूछा गया है। नीमन सारणी का माध्यिका से माध्य विचलन अपने को पूछा गया है। डाटा ये दे रखे हैं, देखो आंकड़े दे रखे हैं, साथ में बारंबारता दे रखी है। देख यहाँ 3 है, यहाँ पे 8 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। देख 3 है फिर 9 है। देख 17 23 27 इस तरीके से दे रखा है। बारंबारता दे रखी है, 8 दे रखी है, 10 दे रखी है। देख 12 9 5 इस तरीके से दे रखा है। ये अपने को डाटा दिए हुए। देख इनका माध्यिका से माध्य विचलन अपने को निकालना है। देख तो सबसे पहले तो निकालो इनकी माध्यिका निकालो। कैसे निकालोगे बताओ माध्यिका? अगर आंकड़ों के साथ में बारंबारता दी हुई होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बनाते हैं संचयी बारंबारता सारणी। देख ये सीख चुके हैं अपन। देखो सबसे पहले बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। देख संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। देख संचयी का मतलब एक तरीके से योग होता है। देखो यहाँ देखो 8 आएगा, फिर तिरछा जोड़ते जाएंगे। देख ये तो 8 हो गया, इसको जोड़ेंगे 18 आएगा। देख फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा। देख फिर इसको जोड़ेंगे 39 आएगा। देख फिर इसको जोड़ेंगे 44 आएगा। देख सबसे पहले बनाएंगे संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। देखो अब इसके आगे मत लिखना, देखो आगे अपन दूसरी टेबल बनाएंगे, नीचे लिख लो। देख सबसे पहले अपन ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। देख सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं माध्यिका निकाल रहे हैं। देख अब कैसे निकालते हैं माध्यिका? देखो सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे, एक समेशन ऑफ एफ निकालेंगे। देखो समेशन ऑफ एफ का मतलब बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख फिर अपने सीखा था माध्यिका निकालना सीखा था। देखो ny2 निकालेंगे। देखो ny2 का मतलब होता है समेशन ऑफ fy2। ये होता है ny2 का मतलब होता है समेशन ऑफ fy2। ये होता है माध्यिका निकालना अपन सीख चुके हैं। देखो पहले 10th क्लास में आपने सीखी भी होगी माध्यिका निकालना। देखो अब कितना आ जाएगा इसका मान 22 आएगा। देख तो 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। देख 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चर का मान, 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चर
वो क्या होगा, माध्यिका होगा। देख 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी होगी, 30 होगी। 30 के संगत चर कितना है, 17 है। देख तो माध्यिका आएगी 17 आएगी। देख 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता की संगत चर कितना हो गया, 17 हो गया। तो इसका मतलब माध्यिका हो जाएगी 17 हो जाएगी। देख यहाँ अपने को माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे माध्यिका निकालेंगे। देख सबसे पहले निकालिए मैंने माध्यिका निकाली है। देख ये ठीक है के बाद देखो, देखिए तो यहाँ अपने को देखो आंकड़े दे रखे थे। सबसे पहले मैंने संचयी बारंबारता सारणी बना ली, फिर माध्यिका निकाल लिया। देख माध्यिका निकालने का सूत्र अपन देख चुके हैं। देख NY2 निकालते हैं। NY2 का मतलब होता है, N का मतलब कैपिटल N का मतलब समेशन ऑफ F होता है, बारंबारताओं का योग होता है। देख ये आ गया। इससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसके संगत जो चर का मान है वो क्या होगा, माध्यिका होगा। देख अब ये माध्यिका आ गई। अब अपने को निकालना है विचलन निकालना है। देखो अब निकालेंगे विचलन निकालेंगे। देख विचलन का मतलब डाटा में से माध्यिका को घटा दो। देख माध्यिका आई है यहाँ पे 17, तो 17 को घटा दो। देख 3 में से 17 घटाएंगे कितने आएंगे, माइनस के 14 आएंगे। देख 9 में से 17 घटाएंगे कितना आएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे। देख ये सॉरी 9 में माइनस के 8, 9 में से 17 घटा रहे माइनस के 8 आ जाएंगे। देख 17 में 17 घटाएंगे 0 आएगा। देख 23 में 17 घटाएंगे 6 आएगा। देख 27 में 17 घटाएंगे 10 आ जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख यानी सबसे पहले अपने को माध्यिका निकालनी है, फिर विचलन निकालना है। देख फिर निकालेंगे देखो इनका निरपेक्ष मान निकालेंगे। देख विचलन निकाल लिया, फिर इनका निकालना है निरपेक्ष मान। देख निरपेक्ष मान का मतलब क्या है, देखो प्लस माइनस को छोड़ देंगे। देख तो ये 14 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा। देख ये आएगा। देख फिर इनको बारंबारताओं से गुणा करना। अब अपने को इनका समांतर माध्य निकालना है। अब अपने को इनका समांतर माध्य निकालना है, तो जहां आंकड़े काम में लेते हैं वहां विचलन काम में लेंगे। देख वहां डेविएशन काम में लेंगे। देख तो अपन इनको गुणा करेंगे। देख इससे गुणा करेंगे। देख बारंबारताओं से इसको गुणा करेंगे। देख 8 को 14 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 को 8 से गुणा करोगे 112 आएगा। कितना, 112 आ जाएगा। देख 10 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। FI को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ। देख 12 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। देख 9 को 6 से गुणा करोगे 54 आएगा। 5 को 10 से गुणा करोगे 50 आ जाएगा। देख ये आ जाएगा। देख कितना आएगा। देख अब निकाल लेंगे समेशन ऑफ FI XI माइनस M का मान निकालेंगे। देखो इनको जोड़ेंगे। देख इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है इनका योग, 296 आ रहा है। देख ये आ रहा है। देख कितना आ जाएगा। देख अब अपना सूत्र क्या था माध्य विचलन का, देख लास्ट में अपने को समांतर माध्य निकाल रहे हैं। देख तो माध्य विचलन का सूत्र अभी अपने पढ़ा था। देख माध्य विचलन का सूत्र अभी अपने ये पढ़ा था, समेशन ऑफ FI XI माइनस M अपॉन आ जाएगा समेशन ऑफ FI। ये आ जाएगा। ये हो गया 296 हो गया। समेशन ऑफ FI का मतलब कितना है, 44 है। देखो सेल कर लो इसको पूरे को, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका मान, 6.7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.7 आएगा। इसका मान आ जाएगा 6.7 आ जाएगा। अगर माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो 6.7 में 17 का भाग दे देंगे। देखिए माध्य विचलन गुणांक में निकाल लो। यहां तक ये बात समझ रहे हो क्या, दोबारा मैं बताता हूं। देखो माध्य विचलन गुणांक अगर निकालना है, देखो माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला ये है, माध्य विचलन अपॉन में आएगा ए आएगा। देख यहाँ पे ए का मतलब माध्यिका है। देख तो 6.7 माध्यिका कितनी थी, 17 थी। देख सल करो इसको कितना आता, देख करके देखो इसको एक बार, कितना आ रहा है इसका मान, 0.039 आ रहा है। ये इसका आंसर आ जाएगा। देख दोबारा एक बार अपन देख लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान है, हालांकि ये बड़ी क्वेश्चन है। देख यहाँ इतनी बड़ी को टेबल ऐसे पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा अपन दोबारा समझ लेते हैं इसको। देख देखो आज अपन पढ़ रहे थे माध्य विचलन। अब जिन लोगों ने समांतर माध्य माध्यिका निकालना सीख चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख
दोबारा एक बार अपन देख लेते हैं। देखो अपने को यहाँ पूछा गया था निम्न सारणी का माध्यिका से माध्य विचलन पूछा गया था। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखे हैं उनके अपने को माध्यिका निकालनी है। देखो माध्यिका निकालना अपने सीखा था। अगर डाटा दे रखे हैं तो साथ में सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगी, फिर इस तरीके से माध्यिका ज्ञात करेंगे। देखो ny2 का मान निकालेंगे, इससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसकी संगत चर का मान देखेंगे। देखो वो माध्यिका हो जाएगी। देखो अब माध्यिका आने के बाद में आगे का काम ये है, पहले विचलन निकालो। देखो अक्साई में से m को घटा दिया। देखो फिर उनका निरपेक्ष मान लो, फिर उनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर इनका समांतर माध्य निकालना है अब इनका। तो इनका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको अपन गुणा करेंगे बारंबारताओं से। तो इनको बारंबारताओं से गुणा कर दिया, फिर ये सूत्र लगा दिया। फिर जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो सूत्र लगा दिया। देखो अब यहाँ पे देखो इनकी जगह अगर अपने पास होते वर्ग अंतराल होते तो वर्ग अंतराल का क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन, जहां पे एक्सआई है वहां पे आ जाएगा एम आई आ जाएगा। एम आई का मतलब क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु आ जाएगा। देखो बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन बात समझ रहे हो क्या, इतने बड़े कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे। देखो अगर मान लो यहाँ अपने को वर्ग अंतराल दे देते, मान लो 0 से 10 दे देते, 10 से 20 दे देते, तो जहां अपने एक्सआई लिखा है वहां क्या लिख देते, एम आई लिख देते। एम आई का मतलब होता है मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु 5 आ गया, इसका मध्य बिंदु 15 आ गया। अब आगे क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा रहेगा। देखो जहां पे एक्सआई लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, एम आई आ जाएगा। बस आगे सेम रहेगा ऐसा कैसा भी, जहां एक्सआई यही तो करते हैं अपन। जब अपने को वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पहले जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु निकालते हैं, जहां पे एक्सआई है वहां एम आई आ जाता है। बस जहां एक्सआई है वहां पे एम आई आ जाएगा, फिर आगे सेम तरीका रहेगा। देखो तो अपन उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल सूत्र लिखेंगे। देखो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना ज्यादा। अगर वर्गीकृत श्रेणी दे रखी है तो कैसे निकालेंगे। देखो वर्गीकृत श्रेणी, देखो वर्गीकृत श्रेणी का मतलब अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है। देखो वर्गीकृत श्रेणी का मतलब होता है वर्ग अंतराल प्लस बारंबारता। अगर वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल के साथ में अगर बारंबारता दे रखी है तब कैसे निकालेंगे। देखो तब ये सूत्र होता है। तब माध्य विचलन का सूत्र ही हो जाएगा। डेल बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एम आई माइनस ए अपॉन आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। जहां एम आई तो क्या है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। बस और कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। जहां एक्स आई था वहां एम आई आएगा, बस बाकी सेम रहेगा। देखो एम आई है वो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। देखो एम आई है वो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। तो अगर अपने को वर्ग अंतराल दिए हुए हैं तो पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे, फिर आगे वही माध्यिका निकालनी है या समांतर माध्य निकालना, आगे वही तरीका रहेगा। देखो आगे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जिन लोगों ने माध्यिका वगैरह निकालना नहीं सीखा बताएंगे, अभी बता देंगे, अलग से बता देते। तो माध्य विचलन इस तरीके से निकलेगा। देखो देखो कुछ बातें अपन देख रहे हैं। देखो अगर माध्यिका से माध्य विचलन निकालोगे तो वो सबसे कम आता है। देखो नोट लगा के लिख लो, एक दो बातें देखो इसके अंदर। एक तो देखो इसका माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष क्या है। देखो सुनेंगे, देखो माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष क्या है। सुनो देखो इधर सुनो। देखो अपन माध्य विचलन किससे निकाल सकते हैं, देखो अपन माध्य विचलन समांतर माध्य से भी निकाल सकते हैं। माध्य विचलन समांतर माध्य से भी निकाला जा सकता है, माध्यिका से भी निकाला जा सकता है और बहुलक से भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये माध्य विचलन समांतर माध्य से निकालोगे तो अलग आएगा, माध्यिका से निकालोगे तो अलग आएगा, बहुलक से निकालोगे तो अलग आएगा। देखो सेम ही डाटा का माध्य विचलन अपन समांतर माध्य से निकालें तो अलग आएगा, माध्यिका से अलग आएगा, बहुलक से अलग आएगा। इसलिए माध्य विचलन पे विश्वास नहीं कर सकते अपन। माध्य विचलन अपन तीनों से निकाल सकते हैं और तीनों से निकालोगे तो अलग अलग आएगा तीनों से। देखो अपन ये कह सकते हैं माध्यिका से जो माध्य विचलन आएगा वो सबसे कम आएगा। देखो इंपोर्टेंट बातें हैं, ऐसी बात पूछते हैं क्वेश्चन ने पूछ के, ऐसी बातें पूछेंगे। देखो अगर माध्यिका से अपन माध्य विचलन निकालें, सेम ही डाटा ले लेना, आप कोई भी एक टेबल ले लेना, फिर उसके लिए तीनों से निकाल के देखना। देखो अगर माध्यिका से आप माध्य विचलन निकालोगे तो वो सबसे न्यूनतम आएगा। देखो तो पहली बात अपन ये कह रहे हैं कि माध्यिका से जो माध्य विचलन निकाला जाता है वो सबसे न्यूनतम होता है। क्योंकि माध्य विचलन अपन तीनों से निकाल सकते हैं, माध्य विचलन तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन माध्यिका से जो माध्य विचलन निकालेंगे वो न्यूनतम आएगा। माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है।
माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसी बातें पूछी जाती है ज्यादा। देख, माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा न्यूनतम आता है। समांतर माध्य से अगर अपन विचलन निकालें देखो और उनका बीजीय योग करें तो कितना आता है? 0 आता है। एक जगह लिख देते हैं बात। समांतर माध्य से, समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। बीजीय योग 0 होता है। एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के अगर वर्गों का योग करेंगे तो वो न्यूनतम आएगा। देखो कहने का मतलब ये 2-3 बातें देखो सुनेंगे इधर। एक तो आप समांतर माध्य से विचलन निकालो, देखो एक तो आप समांतर माध्य से विचलन निकाल रहे हो फिर उनका वर्ग कर रहे हो। देखो एक आप माध्यिका से विचलन निकाल रहे हो फिर उनका वर्ग कर रहे हो। देखो एक अपन बहुलक से विचलन निकाल रहे हैं फिर उनका वर्ग कर रहे हैं। देखो तो ये न्यूनतम आएगा। देखो हमेशा कोई भी क्वेश्चन के लिए अपन चेक कर सकते हैं। देखो यानी समांतर माध्य से जो विचलन लेते हैं उनके वर्गों का योग सदैव न्यूनतम रहेगा। देखो उनके वर्गों का योग सदैव क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। देखो 0 तो नहीं आएगा। 0 तो कब आएगा? जब सीधा जोड़ेंगे उनको। प्लस माइनस को हटाना नहीं है, उससे पहले उनको जोड़ना है। बीजीय योग का मतलब सीधा जोड़ रहे हैं उनको अपन। अगर समांतर माध्य से, पीछे क्वेश्चन में देखा है अपन ने भी, समांतर माध्य से जहां भी अपन ने विचलन निकाला है देखो वहां पे देखो आप उनका जो बीजीय योग आया वो 0 ही आया। देखो समांतर माध्य से जहां भी अपन ने निकाला था, कहां निकाला? इसमें कहां चले गए वो? क्या निकाला था? देखो समांतर माध्य से जो विचलन आप निकाल रहे हो देखो तो उनका बीजीय योग सदैव 0 होता है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं इन विचलनों को जोड़ रहे हैं, 0 आ रहा है। देखो इन विचलनों को अपन जोड़ रहे हैं वो 0 आ रहा है। देखो तो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग है वो 0 होता है। देखो लेकिन अपन देख रहे हैं देखो माध्यिका से अगर अपन जोड़ेंगे तो माध्यिका से 0 नहीं आ रहा है। देखो माध्यिका से विचलनों का बीजीय योग है वो 0 नहीं आ रहा है। देखो है ना। वैसे ही अपन ये कह रहे हैं देखो समांतर माध्य से जो विचलन लेंगे उनके भी वर्गों का योग क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। देखो तो थर्ड पॉइंट ये बात लिख लेना। मैं समांतर माध्य से लिए गए, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। देखो समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों की, से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। वर्गों का योग न्यूनतम होता है। वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तीसरी बात अपन, चौथी बात अपन ये कह रहे हैं देखो चरों में अगर अपन अचर राशि जोड़ दें या घटा दें तो विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं अभी, देखो अपन चरों में अचर राशि जोड़ दें, चरों में अचर राशि जोड़ दें, अचर राशि जोड़ दें, जोड़ने या घटाने पर, चरों में अचर राशि जोड़ने या घटाने पर माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्य विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्य विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड 2022 में भी। तो सेकंड ग्रेड 2022 में मेन एग्जाम हुई है, वहां पूछी गई थी। चरों में अगर अपन अचर राशि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो देख सकते हैं अपन ये बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। देखो मान लो मैंने ये डाटा ले लिया। देखो छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो मैंने ये डाटा ले लिया। देखो 1 2 3 ले लिया। देखो मैंने लिया 1 2 3 लिया। देखो इनका समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालो कितना आता है। देखो 1 2 3 का मैं समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाल रहा हूं। समांतर माध्य निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा? समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य 2 आ जाएगा। माध्य विचलन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो माध्य विचलन अपन निकाल रहे हैं। देखो अक्साई माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा? देखो अक्साई माइनस एक्स बार का मतलब -1, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो फिर इनका निरपेक्ष मान लेंगे, शॉर्ट में अपन कर रहे हैं। देखो इनका निरपेक्ष मान लेंगे तो ये सारे प्लस बन जाएंगे। देखो
अब अगर मैं माध्य विचलन निकालूं तो कितना आएगा यहाँ पे माध्य विचलन, इन डाटा का माध्य विचलन अपन निकाल रहे हैं। देखो इनका माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो होती है, फिर लास्ट में समांतर माध्य निकालते हैं, लास्ट में समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य कितना आएगा इनका, देखो 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो माध्य विचलन निकाल रहे हो, माध्य विचलन का सूत्र ये तो लिखा था अभी अपन ने, समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n। तो इनका योग तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, n का मतलब 3 हो गया। देखो तो इन डाटा का अगर अपन माध्य विचलन निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। देखो अब मान लो इन सभी में मैंने 5 जोड़ दिया, देखो इन सभी के अंदर अपन 5 जोड़ देते हैं, देखो सभी में अपन 5 जोड़ रहे हैं, समझने के लिए अपन लिख रहे हैं। देखो सभी में मैंने 5 जोड़ दिया, देखो सभी डाटा में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो ये तो 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। देखो अब इनका अगर मैं समांतर माध्य निकालूं तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, इनका समांतर माध्य आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा। अब अगर अपन विचलन निकालें, देखो xi माइनस x बार ही कर देता हूं मैं समझने के लिए। अब इनका विचलन निकालें तो 6 में से 7 घटाएंगे, -1 आएगा, मापांक ले लिया तो 1 आएगा। देखो ये 0 आएगा, देखो ये 1 आएगा। देखो अब अगर मैं इसका वापिस माध्य विचलन निकालूं तो कितना आएगा, देखो इसका माध्य विचलन, इसका मैं माध्य विचलन निकाल रहा हूं, माध्य विचलन निकालेंगे तो वही आएगा, इनका समांतर माध्य तो निकालना है, और समांतर माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा। तो माध्य विचलन इनका निकाला तो भी 2/3 आया, इनका निकाला तो भी 2/3 आया। थोड़ा सा समझना भी इस बात को, दोबारा मैं बता रहा हूं। देखो अभी अपन सीख चुके हैं माध्य विचलन कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो डाटा होंगे, फिर अपने पास समांतर माध्य निकालेंगे, फिर अपन विचलन निकालेंगे। विचलन का मतलब इसको डाटा में से घटा के लिखेंगे, देखो फिर उनका निरपेक्ष मान लेंगे, निरपेक्ष का मतलब प्लस माइनस को छोड़ देंगे, फिर लास्ट में अपन समांतर माध्य लेते हैं। ये सूत्र होता है, देखो ये समांतर माध्य का सूत्र तो हो गया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो तो इन दोनों को जोड़ के मैंने जितनी राशियों की संख्या थी उनका भाग दिया, देखो उनका भाग दिया। देखो फिर अपन ने क्या किया, सभी डाटा में 5 जोड़ दिया, सभी डाटा में 5 जोड़ने के बाद में फिर माध्य विचलन निकाला। देखो फिर भी माध्य विचलन उतना ही आ रहा है, देखो फिर भी माध्य विचलन उतना ही आ रहा है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं, देखो चरों में अगर अपन अचर राशि जोड़ दे या घटा दे तो माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकेंड ग्रेड 2022 में ये बात पूछी जा चुकी है, अभी जो मैंने एग्जाम हुई थी उसमें बात पूछी गई थी। लेकिन अगर चरों को अपन अचर राशि से गुणा या भाग कर देंगे तब इस पे प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर गुणा करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो है ना। तो आगे वाला पॉइंट लिख रहे हैं, इसको लिख लो, लिखा है या नहीं, इसको लिख लो एक बार समझने के लिए। देखो और थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, देखो थोड़ा एक्टिव हो, देखो एक बार, है ना। ये तो आसान चीजें हैं, देखो आसान है बिल्कुल, धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो चरों में अचर राशि जोड़ने या घटाने पर माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो लेकिन अगर अपन गुणा कर देंगे तो प्रभाव पड़ेगा। देखो गुणा कर देंगे तो प्रभाव पड़ेगा। पांचवा पॉइंट में लिख रहा हूं, देखो चरों को अचर राशि के से गुणा या भाग करने पर, अचर राशि के से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर गुणा या भाग करने पर माध्य विचलन भी क्रम से मॉड ऑफ के से गुणा या भाग हो जाता है, से गुणा या भाग हो जाता है, गुणा या भाग हो जाता है। अगर चरों को आप अचर राशि के से गुणा या भाग कर दोगे तो माध्य विचलन भी के से गुणा या भाग हो जाएगा, मोड ऑफ के से गुणा या भाग हो जाएगा। देख सकते हो आप, देख मोड ऑफ के से गुणा या भाग हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी अपने लिया था। देख फिर मान लो मैंने डाटा ये ले लिए, 1 2 3 ले लिए, देख ये ले लिए। देख इनका मैं समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाल रहा हूं। देख समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला है मैंने। देख समांतर माध्य से माध्य विचलन पहले अपन निकाल चुके हैं। कितना आया था समांतर माध्य से माध्य विचलन इसका? 2/3 आया था, 2/3 आया था। देख ये जो डाटा है इनका समांतर माध्य से माध्य विचलन आया है 2/3, अभी निकाला है पहले अपन ने। देख अब इन सबको मैं 5 से गुणा कर रहा हूं। देख इन सबको अपन गुणा कर रहे हैं 5 से।
सबको 5 से गुणा कर दो। देख सबको 5 से गुणा करेंगे तो ये डाटा क्या आ जाएंगे, देख ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देख अब इनका निकालो माध्य विचलन, सारे अपनी कॉपी में निकालेंगे इसका माध्य विचलन। ये जो डाटा है इनका माध्य विचलन निकालो समांतर माध्य से, करो सारे करो अपनी कॉपी के अंदर। देख समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालो। देख सबसे पहले अपन निकालेंगे समांतर माध्य। देख राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो समांतर माध्य आ जाएगा कितना, शॉर्ट में अपन कर रहे हैं 10 आ जाएगा। देख फिर विचलन निकालेंगे अपन। देख अक्ष बार को घटाएंगे। देख इसमें से मैं अक्ष बार को घटा रहा हूं, देखो तो ये आएगा -5, ये 0, ये प्लस का 5। देख अब निरपेक्ष मान लेने हैं तो सबको प्लस बना देंगे। देख अब इनका मैं माध्य विचलन निकाल रहा हूं। देख इनका मैं माध्य विचलन निकाल रहा हूं। माध्य विचलन का सूत्र होता है, इनका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य आ जाएगा कितना, देखो समांतर माध्य में निकाल रहा हूं। देख आ जाएगा 10/3, ये आ जाएगा विचलन। देख कितना आएगा। देख अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 5 गुणा 2/3 इतना आ जाएगा ना, 10/3। भाई समांतर माध्य निकाल लिया अपने, इनका सबका समांतर माध्य निकाल लिया। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 5 गुणा 2/3, ये लिख सकते हैं ना। तो ये तो 5 हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व माध्य विचलन हो गया। भाई पहले वाला जो माध्य विचलन है वो 5 से गुणा हो गया। 5 से गुणा हो गया, ये अपन कह रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो हालांकि ये सारी आगे एक टेबल और भी बनाएंगे अपन बाद में। देखो इसको तो कहते हैं, जो जोड़ते हैं या घटाते हैं उसको तो कहते हैं मूल बिंदु परिवर्तन कहते हैं, इसको कहते हैं स्केल परिवर्तन। देखो गुणा या भाग करते हैं उसको स्केल परिवर्तन कहते हैं। तो उसके लिए आगे एक टेबल बनाएंगे अभी अपन। लेकिन एक बार ध्यान में रखो, देखो माध्य विचलन पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, देखो गुणा या भाग का प्रभाव पड़ रहा है। देखो अगर आंकड़ों को अपन किसी संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तो उस संख्या से माध्य विचलन भी गुणा हो जाता है। देखो लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो जोड़ने या घटाने पर माध्य विचलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो तो ये 4-5 इसकी प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं। देखो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का जो बीजीय योग आता है वो 0 आता है। माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम आता है। देखो माध्य विचलन अपन तीनों से निकाल सकते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों से निकाल सकते हैं। देखो लेकिन माध्यिका से आप निकाल के देखोगे तो वो सबसे कम मिलेगा। देखो माध्यिका से निकाल के देखोगे वो विचलन सबसे कम आएगा, और यही इसका दोष भी है। देखो माध्य विचलन तो तीनों से निकाल सकते हैं हम, माध्य विचलन तीनों से निकाला जा सकता है, तो तीनों से समान अगर आता तब तो ये ऑथेंटिक मेथड होता। लेकिन दोष यही है कि ये तीनों से अलग अलग आता है। देखो तो इसलिए माध्य विचलन ज्यादा काम में नहीं लिया जाता। देखो तो आगे अपन लिख रहे हैं, देखो इसके दोष लिख रहे हैं। देखो दोष यही है, देखो समांतर माध्य माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका व बहुलक से माध्य विचलन अलग अलग आता है। से माध्य विचलन अलग अलग आता है, माध्य विचलन अलग अलग आता है। अतः ये विक्षेपण की विश्वसनीय विधि नहीं है। विचलन की विश्वसनीय विधि नहीं है, विक्षेपण की विश्वसनीय विधि नहीं है। सेम ही डाटा के लिए अगर अपन समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक से अगर माध्य विचलन निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। देखो इसलिए ये विश्वसनीय विधि नहीं मानी जाती है। देखो दूसरी बात, देखो इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, निरपेक्ष मान निकाल रहे थे, वहां प्लस माइनस को छोड़ रहे थे। देखो तो प्लस माइनस को छोड़ने का अपने पास कोई कारण नहीं है। बी माइनस क्यों छोड़ा, तो गणित में माइनस थोड़ी छोड़ सकते हैं। देखो तो प्लस माइनस छोड़ने के कारण इस विधि को अगणितीय और अवैज्ञानिक माना जाता है। देखो वहां कोई कारण नहीं है माइनस को छोड़ने का। माइनस को छोड़ा है अपने, जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो जो माइनस थे उनको प्लस बना दिया था। देखो तो माइनस को प्लस क्यों बनाया, इसका कोई कारण नहीं है। देखो तो इसलिए इस विधि को अगणितीय और अवैज्ञानिक माना जाता है।
ये इसके दोष हैं, देख माध्य विचलन में, देख माध्य विचलन में प्लस माइनस को छोड़ने के कारण, देख प्लस माइनस को छोड़ने के कारण इस विधि को अगणितीय व अवैज्ञानिक माना जाता है। अवैज्ञानिक माना जाता है, अवैज्ञानिक माना जाता है। इसलिए अब अपने को पढ़ना पड़ेगा, देखो मानक विचलन। अगर इसमें दोष नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते, देख लेकिन अब मानक विचलन पढ़ना पड़ेगा। देख मानक विचलन में कोई दोष नहीं आएगा। देख जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने में सबसे सही माप को किसको माना जाता है? अगर बीच का सा मान निकालना है देखो, तो बीच का सा मान निकालने के लिए सबसे आदर्श किसको माना जाता है? समांतर माध्य को माना जाता है। वैसे ही विक्षेपण निकालने की जो आदर्श विधि है वो है मानक विचलन। देख मानक विचलन है वो एक आदर्श विधि मानी जाती है, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। ये तो माध्य विचलन पढ़ रहे हैं अपन, ये तो माध्य विचलन पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ेंगे मानक विचलन। देखो उसमें कोई दोष नहीं आएगा, ऐसा देखो उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। इस टाइप से सामान्य क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखो वैसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ने पूछ के ऐसी बातें पूछी जाएगी। देखो फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था, देखो माध्य विचलन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो माध्य विचलन है, ऑप्शन दे रखा था विचलनों का माध्य, विचलनों का माध्य, निरपेक्ष विचलनों का माध्य। किस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे? देखिए निरपेक्ष विचलनों का माध्य, माध्य का विचलन। किस टाइप से ऑप्शन थे बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? निरपेक्ष विचलनों का माध्य है, न कि विचलनों का माध्य। निरपेक्ष भी तो ले रहे हैं उसमें अपन, पहले विचलन निकाले थे फिर उनके निरपेक्ष मान लिए थे, तो निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। माध्य विचलन क्या है? निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। निरपेक्ष विचलन निकाल के फिर उनका समांतर माध्य ले रहे थे। देख माध्य विचलन है, निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। देख इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन एक साथ करेंगे लास्ट में, अभी अपन एक बार इन सबको पढ़ रहे हैं अपन। माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है समांतर माध्य से। देख सेकेंड ऑप्शन दे रखा है माध्य का संरेख। थर्ड ऑप्शन है बहुलक से। देख फोर्थ दे रखा है सभी से। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। माध्य विचलन तीनों से ज्ञात किया